आज के आनंद की, आज की इस भक्ति संध्या में हमारे बीच में परम पूज्य संत महंत श्री श्री भारती जी महाराज साहब लाचीवाड़ और महंत श्री सीता गिर जी महाराज साहब सौकड़ और हमारे बहिराम जी बैराग साहेब और संत जी, सभी संतों के चरणों में नमो नारायण। भक्ति संध्या को आगे देते हुए भाई श्री हमारे बीच में बहुत समय से मिलना हुआ जयराम दास जी वैष्णव एंड पार्टी, मेरे सन्मुख विराजमान समस्त पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग युवा शक्ति माता और बहनों, सज्जनों, भक्ति संध्या में उपस्थित मानव मात्र के अंदर, सभी के अंदर परमात्मा का वास है। उस परमात्मा को आज हमें मिलने का मौका मिला। अपने आप को मैं भी बहुत धन्य मानता हूँ, उस आत्मा को खूब खूब नमन करता हूँ और गुरु नाते सभी को सुमंगल कामना आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा आपको सदैव स्वस्थ, निरोगी और आनंदमय जीवन जीने की आपको संस्कार मिले। देखो सज्जनों, मनुष्य जीवन में रोग जहाँ से पैदा होता है उस रोग का जड़ काटनी चाहिए। मनुष्य का रोग अहंकार और अभिमान से चालू होता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए और हम मानव को ज्ञान गंगा के रूप में और संस्कार सरिता के रूप में और परिवार प्रेम के रूप में हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा यह सफर अच्छा गुजार हो जाए। ये जब तक जिसके पास नहीं है तो सारा सुख आपके पास में धूल समान माना जाएगा और आप उससे भुगत भोगिए। इसलिए हम संस्कार अच्छे रखेंगे, सद्विचार अच्छे रखेंगे तो हमारे पास कोई भी चीज हमें अनैतिकता से हमें डुबोने का प्रयास नहीं कर पाएगी। इसलिए आप लोग सब ज्ञानवान हैं, सब भक्तिवान हैं, सब गुरुमुखी प्राणी हैं, मातृ पितृ भक्त हैं। इसलिए आपको ये बात दोहराई जाती है कि सदैव संस्कारमय जीवन जीना यही हमारी सबसे बड़ी उच्च पूंजी होगी, जो आपके कभी उस पूंजी से घर में दुख नहीं आएगा। और जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ विवेक नहीं है, जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो स्वर्ग नहीं है लेकिन नरक है। आप उसको परिचित जानते हैं और भुगत भोगी है लेकिन हम कहना नहीं चाहते। और जिसके पास में प्रेम नहीं है तो परमात्मा का कभी आशीर्वाद नहीं मिलता और परिवार भी कभी संगठित नहीं रह सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। कहवत में कहा है कि ओम नाम की औषधि खरी नीति सुख आए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। अरे रोग मिटाने के लिए बहुत दर्दी ढूंढ रहे हो, डॉक्टर्स ढूंढ रहे हो, कई बड़े बड़े उपचार केंद्रों में जाते हो लेकिन रोग नष्ट नहीं होता है। अरे आपको कोई लगी हुई बीमारी हो तो डॉक्टर दूर कर सकता है, लेकिन मन और दिल की बीमारी है उसको तो गुरु चरणों में दूर करनी होगी और इस सत्संग में दूर हो सकती है। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ धोए, दारा सुत लक्ष्मी पापी के घर होए। अरे नश्वर व्यस्त चीज के लिए हम इतने आतुर रहते हैं जो कि चीज हमारी नहीं है, हम कुछ लेके भी नहीं आए थे और है भी नहीं वास्तविक हमारी, फिर उसके लिए तो रात दिन यत्न करते हो झूठ कपड़ जाल के। तो जो हमारी चीज है उसके लिए आप क्यों चिंतन नहीं रहते हो? अपनी चीज के लिए चिंतन रहोगे तो चिंता करने की कभी जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा आप सभी की रक्षा करेगा। ओम और सत्य ईश्वर की भक्ति से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारे बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप गलत रास्ते जा नहीं सकते, आप किसी प्रकार का नशा पत्ता नहीं कर सकते, आप किसी आत्मा को दुख नहीं दे सकते हो और आप कीड़ी के भी दास बन के रह सकते हो। लेकिन जिसके दिल में अहंकार आ गया वो कभी हाथी को भी गिनता नहीं है, तो वो कभी हाथी के पैरों से कुचलने से बच नहीं सकता। बोलो सतगुरुदेव की। आज के आनंद की सत्संग चल रही है, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मक्ताराम जी ने, बैराजी साहब जी ने कहा कि हमारे पूज्य दादा श्री सही धर्माराम जी की आज दिन के उपलक्ष्य में जागरण रखा गया है, गुरु आएंगे तो हम धन्य होंगे। मैंने बोला अपने तो बाबों के जागरण जगाने के तो काम है, जोगियों को जंजाल जगाने के काम और क्या है, आ जाएंगे। हम भी आने का मौका मिला, आप सभी के आत्मा को खूब खूब नमन, गुरुनाथ सभी को आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम, खूब खूब धन्यवाद।